अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। ये बात 30 सितंबर 2006 की है कि स्कॉट स्पेजियो अपने पवेलियन में अपनी बैटिंग का इंतज़ार कर रहे थे और उनकी टीम का सेमीफाइनल चल रहा था और उनकी टीम के पास सिर्फ एक ही उम्मीद थी, वो स्कॉट खुद था, क्योंकि वो एक बहुत ही बचपन से बहुत ही एक अच्छा हिटर था। लेकिन स्कॉट की एक कमज़ोरी थी कि वो प्रेशर को, किसी भी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकता था। हिटर तो बहुत अच्छा था लेकिन वो प्रेशर को हैंडल नहीं कर सकता, क्योंकि ये बचपन में ही उसके साथ ये मसला था। जब भी बचपन में किसी को यहाँ परफॉर्मेंस करनी पड़ती थी या कोई स्पीच वगैरह देनी पड़ती थी तो उसके यहाँ यही मसला था कि वो प्रेशर को हैंडल नहीं कर सकता था। और यहाँ पे उसकी टीम का सेमीफाइनल चल रहा था और तकरीबन 40,000 के करीब लोग मौजूद थे और उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म करना था। और यहाँ पे अब खुशी की बात ये थी कि स्कॉट का जो कोच था उसने उसे पहले से ही इस चीज़ की प्रेशर को हैंडल करने के लिए मेंटल टफनेस रूटीन की प्रैक्टिस करवा के रखी थी, क्योंकि वो जानता था कि स्कॉट की क्या कमज़ोरी है। तो उसने क्या कर लिया, पहले से ही उसका सॉल्यूशन ढूंढ के रखा था। तो मैं आज आपको वही प्रैक्टिस के बारे में बताने वाला हूँ जो स्कॉट के कोच ने उसे करवाई थी, जिसकी वजह से उसने प्रेशर को हैंडल किया। तो मैं भी आज आपको यही बताऊंगा कि आप किस तरह अपने प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं 3 स्टेप्स में, और आप अपनी नर्वसनेस को किस तरह कम कर सकते हैं या आप अपने प्रेशर को ओवरकम कैसे कर सकते हैं। जेसन सेल्क जो स्कॉट की टीम का कोच था, वो एक राइटर भी है जो इसने अपनी बुक 10 मिनट मेंटल टफनेस में वो सारे 3 स्टेप्स बयान किए हैं कि किस तरह आप अपने प्रेशर को ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारे पहले स्टेप की तरफ। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो है 15 सेकेंड ब्रीथिंग। देखो, हम जैसे भी कहीं पे भी जाते हैं परफॉर्म करने के लिए, तो हमारा क्या होता है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि हमारा जो दिमाग होता है, हमारा जो बॉडी होती है, वो हमारे दिमाग को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई करना चाहती है और हमारी बॉडी का जो हमारी हार्ट रेट होता है वो इंक्रीज हो जाता है। देखा जाए तो 120 हार्ट रेट हमारे दिमाग के लिए एक नॉर्मल एवरेज है, जो हमारे दिमाग को बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करने के लिए मदद करता है। लेकिन जैसे ही हमारा हार्ट रेट 120 से बढ़ जाता है तो हमारा दिमाग बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है और इसी वजह से हमारे यहाँ प्रेशर बढ़ जाता है। और फिर क्या होता है, हम किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं या जहाँ भी परफॉर्म करना जाते हैं तो हमारे क्या होता है, जो हमें आंसर याद किए होते हैं वो सारे आंसर हम भूल जाते हैं। कारण है कि हमारा फर्स्ट स्टेप है 15 सेकेंड ब्रीथिंग, क्योंकि ये जो हमारी 15 सेकेंड ब्रीथिंग होती है वो क्या करती है, हमारी जो हार्ट रेट होती है उसको एवरेज में रखती है, 120 तक रखती है। हमें क्या करना है, जब भी सांस लेनी हो तो 7 सेकंड तक हमें उस सांस को लेना चाहिए, फिर 2 सेकंड हमें उसे होल्ड करना चाहिए और 6 सेकंड्स में हमें उसको रिलीज करना चाहिए। जैसे आप ऐसा करेंगे तो आप बहुत ही अच्छा फील करने लग जाएंगे और आपका प्रेशर जो होगा, जो कंडीशन होगी, वो बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट स्टेप था 15 सेकेंड ब्रीथिंग। आप जैसे ही इस 15 सेकेंड ब्रीथिंग के आप आदी हो जाएंगे, आप उसको रोजाना अप्लाई करेंगे या किसी भी मुश्किल कंडीशन में आएंगे तो आप क्या करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होना लग जाएगा। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट जो पॉइंट है स्टेप में वो क्या है, मेंटल मूवी। 2005 में एक हार्वर्ड की रिसर्च हुई थी। उस रिसर्च ने ये प्रूव किया था कि जो भी अपने आप को, दिमाग को या कोई भी विजुअलाइज चीज़ आप करवाते हैं तो आपका दिमाग उसको रियलिटी समझने लग जाता है। इसलिए हम अगर किसी भी चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमारा क्या होगा, हम उस चीज़ में बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। ओके, जिस तरह हमारी ये कहावत है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ओके, अगर हम इस तरह किसी भी चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हम उसमें परफेक्ट हो जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे बात ये निकल के आती है कि हम किस तरह इन लोगों के सामने स्पीच दें। स्पीच से पहले हम स्पीच किस तरह दें। अब देखो, यहाँ पे क्या है, अगर आपको कल आपका कोई शो है, आपको 1000 लोगों के सामने स्पीच देनी है, अब आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। अब उसको प्रैक्टिस के लिए आपको यहाँ 1000 लोग तो मौजूद नहीं है जिनके सामने आप खड़े होकर अभी स्पीच दें और आप प्रैक्टिस करें। नहीं, आप क्या करें, उन 1000 लोगों को अपने दिमाग में विजुअल करें, यानी उनकी एक मेंटल मूवी बनाएं, उसको आप विजुलाइज करें। आप समझें कि आप उनको वो स्पीच दे रहे हैं। आप जैसे ही आप फील करेंगे कि आप उनको स्पीच दे रहे हैं तो फिर आप अपनी अपनी पॉइंट नोट करें कि आप वहाँ पे उनको यहाँ क्या आप कौन कौन अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, किन अल्फाज पे आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। आप इन सारे स्टेपों को आपको फोकस करना होगा। अगर ये स्टेप आप बार बार दोहराते रहेंगे तो आपका दिमाग क्या होगा, उसको रियलिटी में फील करने लग जाएगा और आप क्या होगा, आपके यहाँ कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ती जाएगी। तो आपके यहाँ जो आपके दिमाग में जो टेंशन होता है, जो प्रेशर होता है कि स्पीच कैसे करनी है या परफॉर्म कैसे करना है, वो आपको बहुत ओवरकम हो जाएगा, बहुत लो लेवल पे आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा नंबर 3 स्टेप निकल के आता है, हाई परफॉर्मेंस स्टेटमेंट। ओके, तो ये देखो, हमारे यहाँ एक फैक्ट है कि हमारे यहाँ रोजाना तकरीबन हमारा दिमाग 60,000 के करीबन तकरीबन थॉट्स होता है, जिसमें से क्या होता है 80% जो हमारे थॉट्स होते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं।
ओके, तो इस बुक के राइटर जेसन कहते हैं कि आपके दिमाग को हाई परफॉर्मेंस स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है। इसमें क्या है, आपको किसी आपकी ज़ाहिर बात है, हर किसी की कोई ना कोई लिविंग इंस्पिरेशन होती है, कोई आइडल होता है। आप क्या करो, उसको फील करो कि समझो वो आइडल आपके साथ बैठा है और आपको कौन सी राय देगा, आपके लिए कौन से जुमले इस्तेमाल करना चाहिए, या आप उनके लिए क्या करें। तो आप जैसे उनकी वो स्टेटमेंट सोचेंगे या उनको आप क्या करें, रियलिटी में फील करने लगे। तो आप जैसे जहाँ पे स्पीच पे जाएं या जिस भी जगह परफॉर्म करने जाएं, तो आप क्या करेंगे, उसकी तरह उसने जो आपको कोई एक सलाह दी हुई होगी या जो बात उसने आपके लिए कही होगी, तो वो क्या आएगा, जैसे ही आप उसको सोचेंगे तो आपके एनर्जी लेवल हाई हो जाएगा, अपनी पीक पे हो जाएगा। जैसे आपका एनर्जी लेवल पीक पे पहुंच जाएगा, तो आपको क्या होगा, उस जो कन्फ्यूजन होती है उस वक्त, वो कन्फ्यूजन आपकी बिल्कुल लो हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे हमने 3 स्टेप डिस्कस किए। नंबर 1 क्या था, 15 सेकेंड ब्रीथिंग, जिसमें आपको क्या करना है, 6 सेकेंड ब्रीथ लेनी है, 2 सेकेंड उसको होल्ड करना है और तकरीबन 7 सेकेंड आपको क्या करना है, उस ब्रीथ को रिलीज करने में लगाने। और नंबर 2 क्या था, उसकी आपको क्या करनी है, एक मेंटल मूवी बनानी है, यानी उसको आपको क्या करना है, विजुअलाइज करना है कि आप किस तरह से उस चीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं। और नंबर 3 क्या था, हाई परफॉर्मेंस स्टेटमेंट, यानी आपको जिस चीज़ को या जिस सक्सेस को आप पसंद करते हैं उसको जिसको आप अपना आइडल मानते हैं, तो आप क्या करें, उसको फील करें, यानी उसकी जो फीलिंग्स है उसको आप खुद फील करें। एक फैक्ट था जो मैं आपको बताने भूल गया, जैसे ही आप क्या करते हैं, नंबर 3 स्टेटमेंट पे आप जैसे ही अपने आइडल को याद करने लग जाते हैं या उसको फील करने लग जाते हैं, तो आपके दिमाग का एक हिस्सा होता है, कहते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, जो हमारे क्या होता है, मेमोरी या इंटेलिजेंस वाला एक अपने दिमाग का हिस्सा होता है। जैसे आप उस किसी अपने आइडल को या किसी पर्सनैलिटी को याद करने लगते हैं या फील करने लग जाते हैं, तो क्या हो जाता है, वो आपका एक्टिव हो जाता है। एक्टिव हो जाता है तो वो क्या होता है, आपको एक मोटिवेशन मिल जाती है, आपके अंदर एक बूस्ट अप आ जाता है, क्योंकि आपकी जो मेमोरी होती है वो अपनी पीक पे पहुंच जाती है, और इसी वजह से आप क्या कर सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। आई होप आपको ये स्टेप समझ में आएगा। अगर आप इस चीज़ के बारे में और सीखना चाहते हैं, तो आप क्या करें, जेसन की जो बुक है 10 मिनट टफनेस वाली, उसको आप जाके गूगल पे सर्च करें, आपको PDF में मिल जाते हैं, तो जाके रीड करें, या आप स्पेशली बाय कर सकते हैं अमेजन से, और बाय करके रीड करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबा के बेल के आइकन को दबाएं, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती जाए। और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।